इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके आसपास में? ये सब कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस क्या है खुद को, ये मत करो। ओके। ये फंडे पिछले 10-20 साल, 30 साल में, 40 साल में बहुत सही थे। अगर आप स्पेसिफिकली हमारी कंट्री की बात करते हो जहां पर अभी हम बैठे हैं, यानी कि इंडिया, बट आने वाले 10-20 साल में दिस मे और मे नॉट वर्क। तो मैं क्या अपने आप को खुद को सलाह दे रहा हूं? क्वेश्चन करो। अब आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं 25 साल का हूं और मैं अगर खुद को ही ये सलाह दे रहा हूं, तो मेरे लिए भी ये मानना बड़ा मुश्किल होगा इस टाइम पे, जो बात मैं मानता आ रहा हूं पिछले इतने सालों से और करता आ रहा हूं, और सब कर रहे हैं और सब कह रहे हैं, उससे अलग एकदम से कोई आ करके ये बात कह रहा है, तो मेरे लिए भी इसको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होगा। बट आई लिसन टू दैट पर्सन बिकॉज दैट इज मी। कोई और होता तो मैं एक बार को डाउट कर लेता। तो मैं सुनूंगा आराम से, ठंडे दिमाग से, और समझने की कोशिश करूंगा कि अच्छा, अगर ये नहीं करना तो क्या करना है। मैं उससे पूछूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ना बताए। मैं अपने आप से पूछूंगा कि अगर ये नहीं करना तो क्या करना है, और ये क्यों नहीं करना है, समझने की कोशिश करूंगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आज से कुछ साल पीछे आप चले जाओ और मेरी वीडियोस देखोगे, तो मैं भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन किया एंड माई होल थिंकिंग, जो उसका टोटल पोर्टफोलियो उसका 1%। क्यों? ये दुनिया ऐसी है कि हमको किसी पे विश्वास ही नहीं है। इतने थपेड़े पड़ चुके हैं आप लोगों को जिंदगी में कि आपको लगता है सारे ही चोर हैं। एंड नाउ दे आर लाइक, अब क्या करें? मैं कहा अब तुम फिगर आउट करो क्या करें। करना तो वैसे भी तुमको वही है जो तुम्हें करना है, तुमने कौन सा मेरी सुननी है। तो इट डजंट वर्क एंड यू आर ऑल सेकंड हैंड पीपल। कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सच है। अपना ओरिजिनल क्या है अंदर? कुछ भी नहीं। क्या रिसर्च करी, क्या डिस्कवर किया? कुछ भी नहीं। बस कहीं से जो लोग बोल रहे हैं उसकी खिचड़ी सी बनी हुई है अंदर, और वही टेप रिकॉर्डर की तरह हम सब बोलते चले जा रहे हैं और सब एक जैसा बोलेंगे, अलग कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं अपने आप को, आपको नहीं, ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इससे थोड़ा सा बच करके रहो, थोड़ा सा दूर रहो। ये सब अभी इसमें पैसा डाल रहे हैं। अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 में, हाईएस्ट एवर एसआईपी इनफ्लोज इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, वो अपना पैसा डालती ही चली जा रही है आंख बंद करके, और जो एक्चुअल में स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको पैसा डालना चाहिए, वो सब बाहर निकाल रहे हैं। एफपीआईज, एफआईआईज, वीसीज, प्राइवेट इक्विटीज, यहां तक कि फाउंडर्स, सब अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं मार्केट में से। पैसा कौन डाल रहा है? आप लोग। क्यों? क्योंकि तो ऊपर ही जाता है ना। पूरी दुनिया में ऐसे ही तो हुआ है ना, पास में ऐसे ही तो हुआ है ना। देख लो पास का रिकॉर्ड, पिछले 10 साल का, 20 साल का, तो आगे भी तो ऐसे ही होने वाला है। ये तो सेफ है ना, ये तो सही है ना। एक ऐड इतनी बार देख ली कि दिमाग में बैठ गया। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, तो म्यूचुअल फंड सही है। तो जब सही है तो करते रहो। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो पूरी दुनिया कर रही है वो मत करो। तो क्या हुआ? आप अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हुए थे, आपको एक जोर का झटका लग गया। क्या आप में से कोई है जो ये देख पा रहा है जो बात मैं बोल रहा हूं, कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त आंख बंद करके पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए? अपना दिमाग क्यों लगाना चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों को नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड? सर मुझे लगता है ये डिमांड और सप्लाई का ही है सारा चीज़। जितने हम म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में पहुंच रहा है। तो इरिस्पेक्टिव कंपनी कैसा कर रही है, बस क्योंकि उसकी हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे सिप के थ्रू उसमें लग रहा है, तो पैसा वैल्यूएशन ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली ग्रो कंपनी के अंदर नहीं है। हमारी जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसको आप देखोगे कि कितने सारे लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, जो एफआईआईज वगैरह हैं वो कुछ देख के ही लेके जा रहे हैं। हम जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट को उठा रखा है। आप एनपीएस वगैरह देखो, सबका पैसा अल्टीमेटली जा उसी में ही रहा है। तो ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा। इट इज़ जस्ट कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए वो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो मार्केट में, उस चीज़ की जो एक्चुअल में वर्थ है, ऐसे ऐसे लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी करी हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि जॉब्स क्रिएट कैसे होती है? जब पैसा इन्वेस्ट होता है। किसका पैसा? या तो गवर्नमेंट का, जिसको पब्लिक मनी बोलते हैं, या बिजनेसेस का, जिसको प्राइवेट मनी बोलते हैं। कहां हो रही है इन्वेस्टमेंट्स?
बट इस सब के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में पिछले कुछ सालों में, या फिर फ्रीबीज में पैसा जा रहा है? तो क्या ये अच्छा है लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए या बुरा है? वो पैसा कहां जाना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेसेस को चाहिए आगे स्केल करने के लिए, बट उसमें तो पैसा जा ही नहीं रहा है। पैसा कहां जा रहा है? वोट बैंक को बढ़ाने में। वो कैसे बढ़ता है? तरह तरह की फ्रीबीज। एक डेवलप्ड इकोनॉमी ये करे समझ आता है। हमारे ऐसी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी, वहां पे अगर ये हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। और ये पैसा आपको समझ आए या ना आए, ये आपका है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये पैसा आपका है, हमारा है, जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस के थ्रू। तो हमारा पैसा जो लगना चाहिए हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए, या जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी के लिए ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, कभी देखा है ग्लोबली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया कहां स्टैंड करता है ग्लोबली? क्या टॉप पर है? अच्छा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, टॉप 5 में तो होगा, टॉप 10 में तो होगा। तो मतलब बिजनेस करना एक्चुअल में इंडिया में बहुत मुश्किल है। हां, अगर आपके सरनेम के आगे ए लगा हुआ है तो बात अलग है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये रियलिटी है। एंड टेल मी वन बिजनेस इन इंडिया, वन, जो अगर कल बंद हो जाता है तो इस पूरी दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे अगर कल गूगल बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, तो आप लोगों की लाइफ कैसी होगी? लगाओ दिमाग। ये बात हो गई सॉफ्टवेयर्स की, अब हार्डवेयर की बात करते हैं। कल ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, और इस बात को जाकर के देख लेना। ग्लोबली बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं उन कंपनीज के जो रिक्रूट करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं, जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है, किसी इंजीनियर को हमने रिक्रूट किया, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है 6 महीने तक, फिर वो जाकर के हमारे काम का होता है। इसका मतलब समझते हो? मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है जो काम के हो। दूसरी तरफ ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे हैंड्स ऑन लर्निंग है, जहां पे स्कूल से लेकर के कॉलेज तक उनको ऐसा बनाया जाता है उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कि वो उस लेवल का काम कर सके जो इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद करता है। उनके पास में पहले ही वो 5-10 साल का एज है। बट हमारे पास में क्या स्ट्रेंथ थी पास्ट में, कि हमारे पास में लोग बहुत ज्यादा थे। तो अगर क्वालिटी ऑफ जो टैलेंट है वो अगर इतना अच्छा नहीं भी है तो भी हमने काम चला लिया। कैसे? क्वांटिटी से। ज्यादा लोग रिक्रूट कर लो सस्ते में तो काम चल जाता है। बट अब एआई ने वो पूरा खेल पलट दिया। अब क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि वो काम जो करने के लिए कई महीने लगते थे अब वो कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। कौन बैठ करके कोड लिखता है? कुछ कमांड दो, कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो उसके लिए भीड़ क्यों चाहिए? अब तो दिमाग चाहिए, टैलेंट चाहिए। और टैलेंटेड जो लोग होते हैं हमारी कंट्री में, वो तो बाहर भागने के बारे में सोचते हैं। ये ऑलरेडी बाहर है, सेटल हो चुके हैं। जो भी जहां का भी कार्ड होता है वो उनको मिल चुका है, वो तो सब बाहर है या बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो अब इंडिया के पास में है क्या? मुझे ये समझाओ, कौन सा एसेट है? गवर्नमेंट हमारी कंट्री को बेटर करने में पैसा लगा नहीं रही है, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बाहर का इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अभी तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो जो वीसीज है, प्राइवेट इक्विटीज है, उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट कम करते चले जा रहे हैं। स्टार्टअप पेइंग कैपेसिटी है 2 लाख रुपए, उसने ऑलरेडी 5 लाख का लोन लिया हुआ है, और नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकती है, और लोन उसको मिलेगा नहीं। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट हम करते नहीं हैं, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे बिकेंगे? कुछ आ रहा है समझ में? सब ऊपर से जा रहा है। बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, या ये कह लो आपको नहीं समझा रहा, अपने ही एक ओल्ड सेल्फ को, 25 ईयर ओल्ड सेल्फ को समझा रहा हूं। क्योंकि आप तो यहां से निकल करके वही करोगे जो सब कर रहे हैं, वही तंबाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। सॉफ्टवेयर के लेवल पे, हार्डवेयर के लेवल पे, आईपी के लेवल पे, ब्रांडिंग के लेवल पे, टेल मी वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग 100, 200, 1000, एक चीज बता दो जिसके बेस पर आप ये कह सको कि फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है।
बट आप लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। आप क्या कह रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाने का मतलब क्या? देखो, दो ही तरीके हैं मार्केट ऊपर कैसे जाता है। या तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो पी रेशियो उतनी रहेगी, प्रॉफिट बढ़ गया तो जितने परसेंट से प्रॉफिट बढ़ा उतने ही परसेंट से मार्केट बढ़ता रहा। दूसरा तरीका क्या है, और पैसा आ गया चेज करता हुआ मार्केट को, तो पी रेशियो एक्सपैंड हो गई। आज मान लो 20 पे ट्रेड कर रहा है तो वो एक्सपैंड होकर के 30 पे चली गई। तो या तो और पैसा आए, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं? और माल बेचना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो हम इंडिया में बना रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ना होने से इस दुनिया को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? या वो काम जो हम यहां पे कर रहे हैं 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके, वो काम 1000 लोगों के साथ में अब नहीं हो सकता है। 1 लाख लोग विद मीडियोकर टैलेंट, या फिर 1000 लोग विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट प्लस एआई।